नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप 20 से। उज्जैन से गिरफ्तार गैंगस्टर विकास दुबे यूपी पुलिस के हवाले। उज्जैन पुलिस ने यूपी पुलिस को किया हवाले। उज्जैन से अरेस्ट विकास का कबूलनामा। मैं सबूत मिटाना चाहता था। पुलिसकर्मियों के शव जलाने का था प्लान। शव जलाने के लिए मंगवाया था तेल। पूछताछ में विकास ने कहा, चौबेपुर के अलावा दूसरे थानों में भी मेरे संपर्क में थे पुलिस वाले। एनकाउंटर के डर से पुलिस पर चलाई गोली। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र से मेरी नहीं बनती थी। सीओ कई बार मुझे देख लेने की धमकी दे चुके थे। देवेंद्र मिश्र से पहले भी हो चुकी थी बहस। विनय तिवारी ने भी बताया था, सीओ तुम्हारे खिलाफ है। विकास ने कहा, मेरी सीओ देवेंद्र मिश्र से काफी नाराजगी थी। सीओ को सामने के मकान में मारा था। मैंने देवेंद्र मिश्रा को नहीं मारा, मेरे साथियों ने मारा। गैंगस्टर विकास दुबे ने कहा, देवेंद्र ने कहा था मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी खराब कर दूंगा। सीओ का गला नहीं काटा था, सिर में गोली मारी थी। उज्जैन में एसआईएस के गार्ड की भूमिका भी संदिग्ध। विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद से गायब है 3 गार्ड। विकास दुबे से कनेक्शन की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन में फूल बेचने वाले सुरेश ने विकास दुबे को पहचाना, फिर दी होमगार्ड की रूबी यादव को सूचना। रूबी यादव ने बताया किस तरह विकास दुबे फर्जी पहचान पत्र के जरिए आया था उज्जैन में महाकाल मंदिर का लॉकर रूम खोला। लॉकर रूम से मिला विकास दुबे का काला बैग। पुलिस ने किया जब्त। बैग से निकला चाकू और कुछ कपड़े। महाकाल मंदिर परिसर में विकास ने खिंचवाई थी फोटो। बेखौफ होकर विकास दुबे ने खिंचवाई फोटो। विकास दुबे का रिश्तेदार आनंद तिवारी हिरासत में। शराब कंपनी में मैनेजर है आनंद तिवारी ने की विकास दुबे की मदद। पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक की जब्त। विकास दुबे की मां बोली, हर साल जाते हैं महाकाल, उन्हीं ने बचाया। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद सीएम शिवराज सिंह ने यूपी के सीएम से की बात। विकास दुबे की गिरफ्तारी उज्जैन से गिरफ्तारी को लेकर हुई बात। पुलिसकर्मियों को दी बधाई। विकास दुबे की गिरफ्तारी का मामला। गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाए सवाल, तो प्रियंका के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने दिया जवाब। बोले, ये लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पर भी उठाते हैं सवाल। विकास की गिरफ्तारी पर कमलनाथ ने उठाए सवाल। बोले, यूपी के कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के उज्जैन में महाकाल मंदिर में खुद सरेंडर करने की घटना हो रही है कि हो उच्च स्तरीय जांच। सीएम शिवराज ने दिया कमलनाथ को जवाब। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर कमलनाथ के आरोपों पर दिया जवाब। उन्हें तो हर बात में साजिश दिखाई देती है। विकास की गिरफ्तारी पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट। बाबा महाकाल के दरबार में पापी को आखिर दंड मिला। मंदिर के सुरक्षाकर्मियों और उज्जैन पुलिस को दी बधाई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ट्वीट। विकास दुबे के सरेंडर को बताया प्रायोजित। यूपी पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन का बयान। मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। विकास दुबे की गिरफ्तारी को माना सत्य। विकास दुबे गिरफ्तारी में अपडेट है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है, यूपी पुलिस को बड़ा इनपुट मिला इस पूरे मामले में। विकास दुबे को रात में ले जाना खतरनाक है। अंधेरे में विकास की गैंग के लोग कर सकते हैं हमला। पूरी तैयारी से आई है यूपी पुलिस। हथियारों से लैस है यूपी पुलिस के 40 जवान। यूपी में विकास दुबे के आने को लेकर अलर्ट है और अब पुलिस का कहना है कि विकास दुबे को रात में ले जाना खतरनाक है। विकास की गैंग के लोग हमला कर सकते हैं, वो छिपकर बैठे हो सकते हैं। पूरी तरीके से लैस है हथियारों से यूपी पुलिस और ये बड़ा इनपुट यूपी पुलिस को मिला है। और यूपी पुलिस का कहना है कि रात में ले जाना खतरनाक है। विकास को रात में ले जाना खतरनाक है। अंधेरे में विकास की गैंग के लोग हमला कर सकते हैं। हथियारों से लैस है यूपी पुलिस। यूपी का सबसे बड़ा गुनहगार आज सुबह उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। 8 पुलिस वालों की हत्या के सबसे बड़े कातिल विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया तो देश भर में हड़कंप मच गया।
विकास दुबे के लिए महाकाल बने काल। यूपी का गुनहगार एमपी से गिरफ्तार। विकास से वसूला जाएगा मौत का हिसाब। गुनाहों का अब यूपी पुलिस करेगी इंसाफ। तस्वीरें गौर से देख लीजिए। मौत का खूनी खेल खेलने वाला अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। उज्जैन से सुबह सुबह आई इस तस्वीर ने यूपी और एमपी समेत पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर परिसर में सबसे पहले एक फूल वाले ने सिक्योरिटी गार्ड को विकास दुबे की पहचान बताई। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने उससे धर दबोचा। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। यूपी राज्य का दुर्दांत अपराधी उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया है। लेकिन जिस जगह पकड़ा गया आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर वो पहली बार आया था और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी बैठे थे महाकाल मंदिर के, उनसे उसने पूछताछ की कि मुझे मंदिर में दर्शन करना है, लेकिन वो डायरेक्ट मंदिर में नहीं जा सका क्योंकि 250 रुपए की रसीद से ही अंदर जा पाते हैं। फिलहाल अभी नियम कर रखा है महामारी के कारण या फिर प्री बुकिंग के कारण। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये वो जाबाज है जिन्होंने मंदिर में उसको यहाँ पर पकड़ा है। पल भर में जंगल की आग की तरह यह खबर एमपी पुलिस के तमाम आला अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी। यहाँ अपनी लड्डू यूनिट में मेरी ड्यूटी यही लगती है, मैं भी यहीं बैठा हुआ था तो देखा ये व्यक्ति आया हुआ यहाँ पर, उसको पकड़ के बिठाया और उसके बाद ऊपर पुलिस चौकी की सूचना दी गई और वहाँ से पुलिस आई और उनके बाद उनकी पूछताछ की गई और पूछताछ में कुछ गोलमोल जवाब देने लगा। वो तो उसको उठा के ले गए यहाँ से ऊपर पुलिस चौकी पे ले गए। सुरक्षा कर्मी जो हमारे मंदिर के हैं उन्होंने उसको सर्च किया, उन्होंने पहचान लिया था उसे, तो उन्होंने फिर यहाँ के उसको पकड़ के फिर यहाँ लेके आए। भगने की कोशिश की थी, उन्होंने जहत हुई है, कुछ घड़ी टूटी है सुरक्षा कर्मियों की भी, उनके साथ हाथापाई भी हुई। जब दर्शन करने निकला तो इस द्वार से उसको खड़े हो गए हमारे गार्ड, उनको यहाँ पे लेके आए। यहाँ पूछताछ करी, पूछताछ में वो घबराता रहा कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ, ग्वालियर सुबह यहाँ घर में आया। विजय राठौर के पुलिस चौकी पे उनको भी उन्होंने बुलाया, गार्डों ने सर्च करवाया। फिर राजेंद्र शर्मा जी आए, उसको सर्च करा। तो आप पहचान गए थे उसको? मैं नहीं पहचाना, हमारे गार्डों ने वाच करा। हाँ, यहाँ वो भागने की कोशिश कर रहा था तो गार्ड ने उसको धक्का भी दिखाया कि वहाँ दिखाया वापस। गिरफ्त में आते ही विकास दुबे को सबसे पहले महाकाल थाने ले जाया गया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। गिरफ्तारी के बाद देखिए किस तरह चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। जब इसे गिरफ्तार किया गया उस वक्त इसने ग्रे रंग की ट्रैक पैंट और सफेद ब्लू धारी वाली टी शर्ट पहन रखी थी। यूपी के सबसे बड़े गुनहगार की मध्य प्रदेश से हुई गिरफ्तारी के बाद सीएम शिवराज ने ट्वीट कर उज्जैन पुलिस को बधाई दी। सीएम शिवराज ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बात की और इसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं। मध्य प्रदेश से यूपी के सबसे बड़े गुनहगार की गिरफ्तारी एमपी पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वर्तमान में वो उज्जैन पुलिस की कस्टडी में है। उसके दो साथी बिट्टू और सुरेश वो भी गिरफ्तार किए गए हैं महाकाल से। कानपुर में खूनी खेल खेलने के 7 दिन बाद कानपुर से करीब 700 किलोमीटर दूर उज्जैन में ये सुबह सुबह महाकाल के दर्शन करने पहुंचा था। तभी इसके हाव भाव को देखकर सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा शक हुआ। इससे पूछताछ की जाने लगी। इस बीच पुलिस को भी खबर की जा चुकी थी। चश्मदीद की ही जुबानी सुनिए कैसे गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्त में आया। प्रसाद के लिए बैठा था कि प्रसाद वितरण करना है, तो वहाँ ये महाशय आए विकास दुबे जो बता रहे हैं। ये मेरे से पूछते हैं कि बैग कहाँ रखूँ, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मैंने इस पर रख दीजिए आपके रेक पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चलेगा अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे।
जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने तो पूछताछ करी तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। फिर इसको ऊपर रसीद VIP रसीद थी, इसके बाद नाम वगैरह होगा ना, उसका नाम क्या लिखा है? नहीं, नाम रसीद फाटते हैं। फिर क्या हुआ? इसको चौकी पे लाया, चौकी पूछताछ करी तो शायद वो इन्वेस्टिगेशन में बताया उसने कि मैं विकास दुबे हूँ, थाने लेगा उसको। अभी यूपी पुलिस इसके गुनाहों का हिसाब करेगी, क्योंकि कानपुर में इसने जो खूनी खेल खेला है उससे न सिर्फ यूपी बल्कि देश भर के लोगों में गुस्सा है, क्योंकि अपने गुनाहों पर पर्दा डालने वाला ये वो खौफनाक अपराधी है जिसने 8 बेकसूर खाकी वालों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। वक्त ब्रेक का चौथा असर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब देखिए गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी 7 कहानियां। क्यों महाकाल मंदिर पहुंचा था विकास, क्यों मीडिया और पुलिस के सामने चीख कर बताई अपनी पहचान, उज्जैन में पनाह किसने दी, अगले 10 मिनट में देखिए 7 कहानियां। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। तो अब सवाल ये कि उज्जैन तक विकास पहुंचा कैसे। आखिरी तस्वीरें जो विकास दुबे की दिखाई दी थी वो फरीदाबाद के एक होटल के CCTV फुटेज की हैं। फरीदाबाद के रास्ते ही अगर वो आगे बढ़ा था तो फरीदाबाद के बाद वो राजस्थान के धौलपुर से भी गुजरा होगा, फिर मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर और देवास होते हुए सीधे उज्जैन। अगर इसी रास्ते पर आगे बढ़ा है विकास दुबे तो 3 राज्य और 10 से भी ज्यादा जिले। विकास दुबे को लेकर अलर्ट पर थी MP की पुलिस, फिर कैसे इंटेलिजेंस को भनक नहीं लग पाई। तो रास्ता है ये महाकाल मंदिर का निर्गम द्वार है और यहाँ इधर इसी साइड से उसको जहाँ पर पहली बार देखा गया। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा यूपी राज्य का दुर्दांत अपराधी उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया है। लेकिन जिस जगह पकड़ा गया आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर वो पहली बार आया था और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी बैठे थे महाकाल मंदिर के, उनसे उसने पूछताछ की कि मुझे मंदिर में दर्शन करना है। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। महाकाल क्यों आया था विकास? क्या एनकाउंटर के पहले मुक्ति की प्रार्थना के लिए आया था महाकाल? विकास जानता था कि उसके पास बहुत मोहलत नहीं है, जिंदगी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। क्यों तस्वीर खिंचाते समय उसके चेहरे पर तनाव नहीं था? परिवार कहता है महाकाल का भक्त है वो, घंटों भोलेनाथ की पूजा करता है, सावन के महीने में हर साल महाकाल के दर्शन करने जाता है। लेकिन इस बार क्या कर्मों के काल आड़े आ गए या महाकाल की मर्जी ही नहीं थी उसे दर्शन देने की? ये जो रास्ता है ये महाकाल मंदिर का निर्गम द्वार है और यहाँ इधर इसी साइड से उसको जहाँ पर पहली बार देखा गया और उसके बाद यहाँ पर उसको लाया गया और लाने के बाद ये जो विकास दुबे को महाकाल मंदिर की पुलिस चौकी है, इस पुलिस चौकी पर सबसे पहले उसको देखा गया और यहाँ पर जो है पहले पुलिसकर्मी यहाँ पर आए, उन्होंने जो है उससे बात की और उसके बाद जब ये तस्दीक हो गई कि यही विकास दुबे है, उसके बाद महाकाल मंदिर इस साइड जो बता सकता हूँ मैं कि देखिए आप 100 मीटर की दूरी पे महाकाल का जो थाना है, महाकाल थाने पर ले जाया गया और जहाँ पर ये पुख्ता सबूत होने के बाद कि विकास दुबे यही है, उसके बाद आला अधिकारियों को खबर की गई जिसमें IG, DIG और SP तीनों शामिल थे। उसके बाद विकास दुबे को यहाँ पे धर दबोचा और जिसके बाद उसको गुमनाम जगह पर ले जाके फिलहाल अभी आला अधिकारी वहाँ पर जाके उससे तलाशी लेने के बाद उससे पूछताछ कर रहे हैं। 5 लाख का इनामी बदमाश महाकाल के VIP दर्शन की कतार में खड़ा है, टिकट काउंटर पर जाता है। सुबह 9 बजे का वक्त है। विकास 250 रुपए की पर्ची कटवाता है। यहाँ अपना नाम और मोबाइल नंबर बताता है, इस बात से बिल्कुल बेपरवाह कि उसकी तस्वीरें यूपी समेत MP ही नहीं देश में वायरल हो चुकी हैं। वो जानता है कि महाकाल मंदिर में निजी सुरक्षा गार्डों के साथ
उज्जैन पुलिस की भी तैनाती है, ये जानते हुए भी कि नाम जान लेने के बाद मास्क हटाते हुए उसकी शिनाख्त होते ही वो पकड़ लिया जाएगा। विकास ने क्यों नहीं छिपाई अपनी पहचान? क्या वो महाकाल सरेंडर के मकसद से आया था कि अकाल मौत से बेहतर है महाकाल मंदिर में गिरफ्तारी? कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए हम लोगों ने। वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था जी हाँ, वो 2-3 लोग थे पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। देखिए इस तस्वीर में ये इत्मीनान, ये तसल्ली देखिए। ये 5 लाख का इनामी बदमाश है जिसकी तलाश में यूपी पुलिस ने सर्च टीमें दौड़ा रखी थी। विकास दुबे की ये तस्वीर महाकाल मंदिर कैंपस की है, जिसकी तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो चुकी हैं। वो महाकाल मंदिर में तस्वीरें खिंचवाता है, फूल वाले से बतियाता है। बातचीत के दौरान जब मास्क हटाता है तो फूल वाले को शक हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस जवान के साथ विकास दुबे को पकड़ लेती है, पूछताछ की जाती है। विकास कुछ नहीं कहता। इसके बाद वो प्रसाद की एक दुकान पर पहुंचता है, कहता है कि अपना बैग रखना चाहता है। विकास की गिरफ्तारी हो जाने के बाद जब उसका बैग जब्त किया जाता है तो ये खुलासा होता है कि वो मंदिर के भीतर चाकू लेकर गया था। फरारी में भी चाकू की क्या जरूरत थी उसे, लेकिन फरारी में भी हथियार साथ लेकर चलता था विकास दुबे। महाकाल मंदिर के लॉकर रूम में उसके बैग से कपड़ों के अलावा मिला चाकू तस्दीक है। क्या विकास को ये महसूस हो गया था कि सुरक्षा गार्डों ने उसे पहचान लिया है? प्रसाद वितरण के दौरान जब विकास दुबे सुरक्षा गार्ड के पास पहुंचता है, पूछता है बैग और जूते कहां रखूं, और अचानक खुद ही झुंझलाने लगता है। हालांकि अपने आईडी कार्ड की तस्वीर से अलग दिखाई देता है विकास, बाल भी छोटे और बालों का रंग भी काला, लेकिन नैन नक्श से सुरक्षा गार्ड पहचान कर लेते हैं उसकी कि ये विकास दुबे ही है। महाकाल मंदिर परिसर से विकास दुबे की गिरफ्तारी महाकाल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर गई है। महाकाल मंदिर के मुख्य गेट से लेकर भीतर तक हर द्वार तक सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती है। वो परिसर के भीतर तक पहुंच गया और कहीं कोई पूछताछ नहीं की गई। आम भक्तों की तरह कानपुर का कुख्यात बदमाश पूरे परिसर में बेखौफ घूमता रहा। प्रसाद के लिए बैठा था कि प्रसाद वितरण करना है, तो वहाँ ये महाशय आए, विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते कि बैग कहाँ रखो, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मेरे इस पर रख दीजिए आपके रेक पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चलेगा अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। क्यों विकास दुबे ने बताई अपनी पहचान? क्यों कहा हाँ मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला? क्या ये पहचान बताकर वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था? जिसका चेहरा मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हो चुका हो, जिसका नाम अपराध के जिक्र के साथ सबसे ज्यादा जुबान पर हो, पुलिस गिरफ्त में आने के बाद अपने नाम के इस तरह से ऐलान की कोई जरूरत थी क्या? क्या इतना दुर्दांत अपराधी इतनी आसानी से पुलिस गिरफ्त में आ सकता है? उज्जैन पुलिस भी मिनट भर को तो ये मंजूर नहीं कर पाई होगी कि यही विकास दुबे है। पुलिस हर तरह से पुष्टि कर लेना चाहती थी। विकास दुबे ने पुलिस की गिरफ्त में आ जाने के बाद जिस तरह का बर्ताव किया, यूं लगा कि जैसे पुलिस की गोलियों से बेहतर लगा उसे बेड़ियों में जकड़ कर जाना। प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया
जब उनको इन्फॉर्म किया तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया, तो वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे। कानपुर के कुख्यात विकास दुबे को क्यों भरोसा था कि उज्जैन में वो महफूज रहेगा? कहा यह जा रहा है कि विकास दुबे के रिश्तेदार आनंद तिवारी उज्जैन में ही रहते हैं, पुलिस गिरफ्त में है अभी और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि आनंद तिवारी ने ही विकास दुबे को उज्जैन बुलाया था और मदद का भरोसा दिलाया था। हैरत की बात यह है कि जब पुलिस एमपी में ही ग्वालियर, चंबल और शहडोल में विकास दुबे के कनेक्शन निकाल रही थी, जब विकास दुबे के साले और भतीजे को शहडोल के बुढ़ार कस्बे से उठा ले गई थी एसटीएफ, तब उज्जैन कनेक्शन की पड़ताल क्यों नहीं कर पाई पुलिस? 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा सुरक्षा कर्मी के हाथों पकड़ाया और वजह बनी केवल 250 रुपए की पर्ची। मैं विकास दुबे कानपुर वाला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।